गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कृत में हम पढ़ रहे थे 5th लेसन धर्मे दमनम पापे पुण्यम। धर्म में धक्का, पाप में पुण्य, है ना। तो हमने अभी तक ये लेसन पढ़ा था कि चंचल नाम का एक शिकारी होता है जो वो वन में शिकार करके मृग पक्षी आदि को शिकार करके और अपनी जीविका चलाता था। एक बार जंगल में वो जाता है और जाल बिछा करके आ जाता है। दूसरे दिन वो जाकर के देखता है कि उस जाल में एक बाघ फंसा हुआ होता है। वो उस बाघ को देख करके डर जाता है और सोचता है कि अगर मैंने इसको खोला तो ये मुझे खा जाएगा। लेकिन वो जो बाघ होता है वो उससे निवेदन करता है कि तुम्हारा कल्याण होगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे। तो वो उस बाघ को छोड़ देता है। तो वो जो बाघ होता है वो कहता है कि भाई मैं बहुत प्यासा हूँ, तुम पानी ला करके मेरी प्यास को बुझाओ। वो शिकारी जो चंचल नाम का जो शिकारी होता है वो जल लेकर के और उसको पानी पिलाकर उसकी प्यास शांत कर देता है। वो कहता है कि बाघ कहता है कि भाई अब मुझे भूख लगी है। तो वो कहता है कि भाई अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो कहता है कि भाई मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी प्यास शांत करी, तुम्हें छोड़ा, अब तुम मुझे खाओगे, ये तो बहुत गलत है। तो जो बाघ है वो बोलता है कि अरे मूर्ख, धर्म करोगे तो हमेशा धक्का ही लगेगा और पाप करोगे तो पुण्य मिलता है। वो बोलता है कि आप तुम किसी से भी पूछ लो। तो चंचल जो होता है वो नदी के जल से पूछता है। तो नदी का जो जल है वो कहता है कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, मल मूत्र त्यागते हैं, तो मैं तो सबका भला ही करती हूँ, लेकिन लोग मुझे नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए धर्म में धक्का और पाप में पुण्य ही मिलता है। फिर जो चंचल शिकारी होता है वो पेड़ के पास जाता है। पेड़ से पूछता है। पेड़ कहता है कि मानव जो है वो मेरी छाया में विश्राम करते हैं, फल खाते हैं, है ना, और लेकिन कुल्हाड़ी से मेरे पर प्रहार करते हैं और मुझे छेद देते हैं, इसलिए धर्म में धक्का होता है और पाप में पुण्य मिलता है। ये जो सारी बातें होती हैं, ये पेड़ के पीछे एक लोमड़ी होती है, वो सब झाड़ियों में बैठ कर के वो सारी बातें सुनती है। तो वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है वो जो लोमड़ी होती है उसके पास आती है। वो कहती है कि क्या हुआ, तुम सारी बात मेरे को बताओ। तो वो कहता है कि हे मौसी, तुम इस बाघ से मेरी रक्षा करो, ये मुझे खाना चाहता है। तो लोमड़ी कहती है कि ठीक है, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इसके आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। लोमशिखा चंचलम अकथयत। लोमड़ी है वो चंचल जो शिकारी होता है उसको कहती है बाडम, अच्छा ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम उस जाल को पुनः फैलाओ। पुनः सा बाघ्रम अब्दत, और उस बाघ से कहो कि केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध, तुम इस जाल में कैसे फंसे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितम तस्मिन् जाले प्रविशत। बाघ जो है उसकी सारी बात को सुन करके वो उस जाल में चला जाता है। लोमशिखा पुनः कथयत, लोमड़ी जो है वो उससे कहती है कि संप्रतिम पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, तो मुझे पुनः पुनः इस बार बार कूर्दन यानी कूद करके वापस से दिखाओ। स तथैव समाचरत है, जैसा वो कहती है वो वैसा ही बाघ को करता है। अनन्तरम कूर्दनेन से श्रांत एववत, वो बार बार कूदने के कारण श्रांत में थक जाता है। जाले बद्धः से व्याघ्र क्लांत, और जाल में वापस से वो जो बाघ है वो परिश्रम करने के कारण वो थक जाता है और बैठ जाता है। जाले बद्ध से व्याघ्र क्लांत निस्सायो भूत्वा अत्र अपतत प्राण विक्षय अचयत, जो बाघ है वो वापस से उस जाल में बंध जाता है और अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी उस बाघ को कहती है सत्यम त्वया भणितम, तुम सत्य ही भणितम यानी कहते हो। धर्मे धमनम पापे पुण्यम तु भवती एव, धर्म में धक्का होता है और पाप में पुण्य मिलता है। जाले पुनः से बद्धम दृष्ट्वा से व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यगत आवर्तत है। जाल में वापस से बंद देख करके वो जो व्याध यानी जो शिकारी होता है चंचल, वो प्रसन्न होकर के अपने घर चला जाता है। इस प्रकार से आज ये कहानी ख़त्म होती है। आज आप इसका पूरा सारांश लिखेंगे।